नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राशि अग्रवाल है और आज मैं आपसे जब हम ब्रेस्ट का रेडिएशन करते हैं तो क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं, इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो जो ब्रेस्ट का रेडिएशन है 2 तरीके से 2 केसेस में दिया जाता है। एक तो जब ये पूरा ब्रेस्ट निकल गया हो जिसको हम मैस्टेक्टमी बोलते हैं, या फिर ब्रेस्ट का कुछ पार्ट है जिसे ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी बोलते हैं, उसके बाद रेडिएशन किया जाता है। रेडिएशन एक तरह की एक्सरेज होती हैं जो कि महसूस नहीं होती हैं। ये इलाज 3 से 5 हफ्ते तक चलता है। और अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो जो हम ब्रेस्ट को ट्रीट करते हैं रेडिएशन के द्वारा, तो जो असर आता है तो जहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है वहाँ पर असर आता है। जैसे कि अगर ब्रेस्ट का रेडिएशन कर रहे हैं या ब्रेस्ट को निकालने के बाद चेस्ट वॉल पर रेडिएशन कर रहे हैं, तो जो वहाँ की स्किन होती है उस पर कुछ चेंजेस होते हैं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट होता है वो स्किन का ही होता है। ब्रेस्ट अंदर का टिश्यू, बॉडी के अंदर का पार्ट नहीं है, ये बॉडी के बाहर की तरफ का हिस्सा है। तो जो चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन होते हैं वो स्किन में ही होते हैं। जो ब्रेस्ट की स्किन है उसके हेयर हट जाते हैं और वहाँ पर हल्का हल्का लालीपन आ जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रीटमेंट एंड की तरफ बढ़ता है, ख़त्म होने की तरफ बढ़ता है, तो उसमें जो लालीपन है या फिर कुछ इस तरह से लगता है, काले काले से निशान पड़ जाते हैं। वो जिसको कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, या पिंपल्स हो गए क्या? वो पिंपल्स नहीं होते, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब पिगमेंटेशन एक तरह का हो जाता है। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि ब्रेस्ट के रेडिएशन के दौरान आप जो जहाँ स्किन है, जो जहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पर साबुन, तेल, क्रीम, कोई भी किसी तरह का केमिकल मत लगवाएं। कुछ मेडिसिन दी जाती हैं वो डॉक्टर की सलाह पर ही दी जाती हैं। पानी से नहा सकते हैं, बहुत गर्म पानी या से नहीं नहाना है, नॉर्मल वाटर से नहाइए। और नहाने के बाद रगड़ना नहीं है। और इसीलिए बस कहते हैं कि थोड़ा ध्यान रखिए कि पसीना ना आए, क्योंकि पसीने में भी जो केमिकल्स होते हैं वो स्किन को इरिटेट करते हैं। और वहाँ पर खुजली मचाना किसी तरह से मना होता है। अगर कोई इस तरह की परेशानी हो रही हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो उनको इस तरह की मेडिसिन देंगे। ब्रेस्ट के अलावा कभी कभी कुछ नोड्स होते हैं, उनका भी रेडिएशन किया जाता है। गर्दन की नोड्स होती हैं, उनकी रेडिएशन करने से कभी कभी गले में खाने में दिक्कत होती है। और ये सारी जो भी दिक्कतें हैं टेम्परेरी होती हैं। ट्रीटमेंट ख़त्म होने के लगभग 2 हफ्ते बाद से ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। शुरू के हफ्तों में इलाज के बाद भी साइड इफ़ेक्ट बढ़ सकते हैं, क्योंकि इलाज का असर एकदम से नहीं जाता है। अगर देखा जाए साइड इफ़ेक्ट भी तुरंत नहीं आते हैं। अगर 3 हफ्ते का इलाज है तो तीसरे हफ्ते के एंड तक जो साइड इफ़ेक्ट है, जो परेशानियाँ हैं, तब आती हैं। इसी तरह से जो इलाज ख़त्म जब हो जाता है उसके 2 हफ्ते में सारे धीरे धीरे जो भी परेशानियाँ हैं वो हटने लगती हैं। तो इसलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके हिसाब से वो जो मेडिसिन लिखें वो कराइए। और कुछ लोगों को ये भ्रम होता है, ये होता है कि जब इलाज चल रहा हो तो गैस के पास नहीं जाना है। ऐसा नहीं है। गैस के पास, मतलब गैस के चूल्हे के पास जाके आप काम कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना होता है कि एक बार में इतना सारा काम ना करें कि घंटे, मतलब घंटे 2 घंटे खड़े हुए खाना बना रहे हैं। जैसे सब्जियों की चॉपिंग वगैरह है या फिर आटा मारना है, वो आप आराम से बैठ करके कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जब आप खाना बनाएं तो फटाफट छौंक करके मतलब आ जाइए। बिल्कुल जो आग होती है, आग के पास जाना ऐसा मना नहीं होता। बस ये ध्यान रखना होता है कि पसीना ना आए। ये बेसिकली जो ध्यान रखना होता है, इसी को लोग इस तरह से समझ लेते हैं। और जब ब्रेस्ट का रेडिएशन होता है तो कुछ लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि अरे डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे बाल जो भी आने शुरू हुए हैं वो चले जाएं? ब्रेस्ट का रेडिएशन जो होता है वो बालों पे नहीं जाता, तो इसलिए जो बाल हैं वो भी नहीं झड़ते। जिस हिस्से का इलाज किया जाता है उसके हिसाब से ही जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो आते हैं। और जब ये इलाज किया जाता है तो खून की जांच हफ्ते भर में या 10 दिन में कराई जाती है। और खून की जांच अक्सर नहीं बदलती है, लेकिन कभी कभी कुछ चेंजेस की वजह से TLC कम हो जाता है, जिसके लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो ये मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इनको पेशेंट आराम से ही सहन कर लेता है और बिना किसी प्रॉब्लम के इलाज ख़त्म हो जाता है। कभी कभी जिनके ब्रेस्ट बहुत बड़े होते हैं तो जो ब्रेस्ट के नीचे वाली स्किन होती है, जिसको इंफ्रामेमरी फोल्ड बोलते हैं, वहाँ पर स्किन हट जाती है। जैसे कि हम लोग फिर डायबिटाइटिस स्किन रिएक्शंस बोलते हैं, तो उसमें भी एक तरह की क्रीम लगा के जब ड्रेसिंग की जाती है हो तो वो भी ठीक हो जाता है। घबराने वाली बात नहीं होती है ये, लेकिन कुछ रेयर केसेस में ही होता है।
तो इस तरह से ये इलाज बहुत ही आराम से, बहुत अच्छी तरह से ख़त्म हो जाता है।